बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाजरीन व नाजरीन, इश्क बस यकता है कि अनवान पे तहरीर लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो बग़ैर किसी तमहीद के हम आगाज़ करते हैं। इश्क की इस्तिलाह जितनी आम फ़हम समझी जाती है इतनी आम फ़हम नहीं, बल्कि बहुत दकीक है, बहुत सकील है, इंतहाई लतीफ़ है। आज कल लोग ख्वाहिश नफ्स को भी इश्क कहते हैं। इस सोच का मातम न किया जाए तो और क्या किया जाए। ऐसे लोग सिर्फ जुल्म ही नहीं करते बल्कि ज़्यादती भी बरतते हैं। मुक़द्दस लफ्ज़ों का तक़द्दुस पामाल करते हैं। वो क्या जानें, वो क्या समझें, इश्क क्या है, इश्क किससे किया जाता है, इश्क कैसे किया जाता है, इश्क क्यों किया जाता है, इश्क कब किया जाता है, इश्क किया जाता है या इश्क हो जाता है या इश्क करवाया जाता है। साहिबो, हम ना तो इस मंजिल के मुसाफिर हैं ना ही इस रास्ता के राही। हम आपको क्या बता सकते हैं, क्या समझा सकते हैं। इस बारे में हम नादान हैं, ना समझ हैं, काज फेन हैं। हम जो समझे हैं वो बस इतना है, इश्क बस यकता है। हम जो समझे हैं वो बस इतना है, इश्क बस यकता है। बाकी सारी दास्तानें हैं। अगर हीर रांझा, शीरी फरहाद, लैला मजनू वगैरह वाकई इश्क दास्तानें हैं और इनकी कोई हकीकत है तो इनकी कोई हकीकत नहीं। अगर हीर रांझा, शीरी फरहाद, लैला मजनू वगैरह वाकई इश्क दास्तानें हैं और इनकी कोई हकीकत है तो इनकी कोई हकीकत नहीं। ये महज मिजाज हैं, हकीकत कुछ और है। हकीकत मिजाज में उलझा देती है ताकि हम हकीकत को ना पा सकें। मिजाज तमाशा है और हकीकत तमाशाई। मिजाज सिर्फ अक्स है और हकीकत इसके बरक्स। अगर हम हकीकत को पा लें तो मिजाज के वजूद ख़त्म, इश्क का ख़ात्मा, बल्कि सब कुछ ख़त्म। न हीर रांझा का इश्क, न लैला मजनू का इश्क, न शीरी फरहाद का इश्क, न सस्सी पुन्नू का इश्क, न सोनी महिवाल का इश्क। इश्क किसी का नहीं सवाए एक के। इश्क किसी का नहीं सवाए एक के। उसने ही इश्क का जाल बिछाया है। बस जो कोई जाल में आया है वो समझ पाया है इश्क उसका है। अरे नादां, अगर इश्क तुम्हारा होता तो तुम्हें मौत की बजाय महबूब से न मिला देता। अगर इश्क तुम्हारा होता तो तुम्हें सूली की बजाय फूलों की सेज पे न बिठा देता। अगर इश्क तुम्हारा होता तो तुम्हें तख्तादार की बजाय तख्त व ताज न दिलवा देता। इश्क गर तुम्हारा है तो तुम आशिक नामुराद क्यों हो। इश्क गर तुम्हारा है तो तुम आशिक नामुराद क्यों हो। इश्क गर तुम्हारा है तो तुम आशिक नामुराद क्यों हो। मुझे कोई तो बताओ जो आशिक बामुराद हुआ हो। इश्क तुम्हारा नहीं, बाखुदा तुम्हारा नहीं, अल्लाह कसम तुम्हारा नहीं, मान भी जा तुम्हारा नहीं। ये इश्क उसका है जिसने जमाल बखेरा है, जिसने हुस्न बखेरा है। मुझे तो इश्क भी उसका परतवे जमाल लगता है। नामों से क्या होता है, सब कुछ उसका है। तुम्हारा सिर्फ बखेड़ा है। वो तुम्हें बखेड़ू में फंसाकर, भंवर में उतार कर, आग में जलाकर, भंवर में उतार कर आग में जलाकर आजमाता है, तड़पाता है, जलाता है और ख़ुद तमाशा देखे जाता है। मेरी मानो लेकिन मैं तुम्हें क्या समझाऊं। मेरी मानो लेकिन मैं तुम्हें क्या समझाऊं। तुम तो पागल हो, तुम तो मजनू हो, तुम तो दीवाना हो, तुम तो परवाना हो। क्या मजनू, दीवाने, पागल, परवाने किसी की बात मानते हैं। अगर वो मान जाएं तो लोग उन्हें मजनू, दीवाना, पागल और परवाना क्यों कहें। बस मैं उनसे मुखातिब हूँ जो इश्क से नावाकिफ़ हैं। बस मैं उनसे मुखातिब हूँ जो इश्क से नावाकिफ़ हैं, बल्कि इस मुश्किल रास्ता से, इस कठिन जादा से दूर दूर रहते हैं। वास्ता देकर, हाथ जोड़कर,
منت سماجت سے، واسطہ دے کر، ہاتھ جوڑ کر منت سماجت سے ان سے میں کہتا ہوں کبھی عشق نہ کرنا، کبھی عشق نہ کرنا، ورنہ تڑپو گے، پھڑکو گے، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے، لیکن مراد کبھی نہ پاؤ گے۔ دوستو، ہم عشق کرنے کے مکلف نہیں بلکہ محبت کرنے کے بھی مکلف نہیں، اگر مکلف ہیں بھی تو صرف اختیاری محبت کے۔ اختیاری اور غیر اختیاری میں بعد المشرقین ہے۔ آؤ کیوں نہ ہم اپنا اختیار استعمال کریں، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری سلامتی ہے۔ ابد کے نسخہ دیرینہ کی تمہید عشق ہے، ابد کے نسخہ دیرینہ کی تمہید عشق، عقل انسانی ہے فانی، زندہ جاوید عشق، عشق کے خورشید سے شام اجل شرمندہ ہے، عشق کے خورشید سے شام اجل شرمندہ ہے، عشق سوز زندگی تا ابد پائندہ ہے، وما علینا الا البلاغ۔